सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक की जमानत याचिकाओं पर विशेष कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। रिया और शौविक को एक बार फिर झटका लगा है और जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। बता दें कि सेशंस कोर्ट ने सिर्फ रिया और शौविक ही नहीं बल्कि अब्दुल बासित, जैद विलात्रा, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा की भी याचिका खारिज कर दी है। ऐसे में रिया को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। हालांकि रिया चक्रवर्ती के पास हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का रास्ता अब भी बाकी है। रिया के वकील का भी कहना है कि कोर्ट से फैसले की आधिकारिक कॉपी मिलते ही वो हाई कोर्ट का रुख करेंगे। बता दें कि एनसीबी ने 3 दिन की पूछताछ के बाद मंगलवार को रिया को गिरफ्तार किया था और वह अभी न्यायिक हिरासत में भायखला जेल में है। शौविक और सैमुअल मिरांडा को एजेंसी ने पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र सरकार और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के बीच तनातनी जारी है। मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ ड्रग्स मामले में जांच शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस को मामले की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार से आधिकारिक तौर पर पत्र मिला है। वहीं अब इस मामले पर भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना पर निशाना साधा है। उन्होंने राज्य सरकार से कहा है कि आपने दाऊद का घर छोड़ दिया और कंगना का तोड़ दिया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा, कंगना रनौत के मुद्दे को आपने बेवजह तूल दे दी है। वो कोई राजनेता नहीं है। आप दाऊद के घर को तोड़ने के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन आपने उनके दफ्तर को तोड़ दिया। इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि यह एक तरह से राज्य में सरकार द्वारा प्रायोजित आतंक है। अरबों रुपए के चारा घोटाले में जेल में बंद राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की चाईबासा कोषागार से गबन के मामले में जमानत याचिका टल गई है। शुक्रवार को सुनवाई 9 अक्टूबर के लिए स्थगित हो गई। न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ के सामने लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर बहस के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता ने आपत्ति उठाई। उन्होंने कहा कि इस मामले में लालू को 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उन्होंने अभी आधी सजा भी नहीं पूरी की है। इस तथ्य के मद्देनजर उनकी जमानत याचिका पर अभी सुनवाई उचित नहीं है। सीबीआई ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि लालू यादव ने चाईबासा कोषागार से जुड़े 33 करोड़ 67 लाख रुपए के गबन के इस मामले में जमानत के लिए मुख्य आधार यही बनाया है कि उन्होंने विशेष सीबीआई अदालत द्वारा दी गई 5 वर्ष की कैद की सजा का आधा काल न्यायिक हिरासत में व्यतीत कर लिया है, जो सत्य नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन सीमा पर जारी स्थिति पर चर्चा करने के लिए सुरक्षा समीक्षा की बैठक की। शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों के साथ यह बैठक हुई। तीनों सेना प्रमुखों के साथ राजनाथ ऐसे समय पर बैठक कर रहे हैं जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी चीनी समकक्ष वांग यी के साथ रूस की राजधानी मॉस्को में गुरुवार शाम को मुलाकात की है। दोनों मंत्रियों ने मुलाकात में सीमा पर जारी तनाव को कम करने को लेकर बातचीत की। दोनों 5 बिंदुओं पर सहमत हुए हैं। इन बिंदुओं में सीमा प्रबंधन के लिए सभी मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल का पालन करना, शांति और स्थिरता बनाए रखना और किसी भी कार्रवाई से बचना शामिल है। बैठक के दौरान भारत ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन द्वारा बड़ी संख्या में सैनिकों और सैन्य उपकरणों की तैनाती के मुद्दे को भी मजबूती से उठाया। सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत और चीन के बीच चुशुल में शुक्रवार को ब्रिगेड कमांडर्स स्तर की बातचीत हुई।